नमस्कार साथियों इस टॉपिक में अगर आप कोई प्रॉपर्टी भले ही प्लॉट हो, कृषि की ज़मीन हो, खरीद रहे हैं तो कृपया करके सावधान हो जाएं। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है धारा 117 के बारे में। रजिस्ट्री कराने के बाद भी सही ज़मीन पे लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा है और ये अभी समझ में नहीं आता। जब कब्जा नहीं मिलता है, विवाद होता है, तब समझ में आता है। चलिए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ साथियों। और इससे पहले आप किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कि भाई ये ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, तो आप चेक करवा सकते हैं हमसे। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 117 बिना देखे एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और लिहाजा यहाँ पे उन्हें स्टे दे दिया गया कि ज़मीन विक्रय नहीं कर सकते, खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते। पक्षकारों को जो है अंतिम आदेश तक निषेध किया जाता है, स्टे दे दी गई। कई बार तो ये होता है कि इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण यानी कि भूमि स्वरूप परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते, तो इससे बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। चलिए मैं आपको समझाता हूँ पूरा विधिवत तरीके से साथियों, ठीक है। चलिए सबसे पहले साथियों मान लीजिए ये कोई खसरा नंबर है, ठीक है, ये खसरा नंबर है ये, ठीक है। और यहाँ पे कई सह खातेदारक हैं, जैसे दूसरा ज्योति, तीसरा सविता और चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। आप जो भी ज़मीन खरीद सकते हैं 99% जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें सह खातेदारक होंगे। तो अब सह खातेदारक तो हैं। ये ज़मीन मान लीजिए गाटा संख्या 66 है साथियों। कौन सा है? 66। अब इसमें ये नहीं डिसाइड है कि ए का इस साइड है, ठीक है, या बी का किस साइड है, ठीक है ना, ये डिसाइड नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। अब आप ज़मीन खरीद रहे हैं बी से, यानी कि तीसरे थर्ड नंबर से। तो अब सी ने यहाँ पे कब्जा तो आपको दे दिया, लेकिन कब्जा वैधानिक रूप से कहीं लिखित नहीं है कि सी का इधर साइड है। तो कई बार अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि सह खातेदारक विवाद करते हैं। कुछ नहीं, इनके विवाद भाई वगैरह होते, परिवार के लोग होते, तो विवाद करते हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं देंगे कब्जा, हम यहाँ देंगे, हम यहाँ नहीं देंगे, हम यहाँ देंगे। या मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि गाटा कम, आपका कब्जा नहीं मिल पाएगा, हमारा ही नहीं पूरा हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं होती हैं। अब ऐसी समस्याओं को ख़त्म कैसे करें, क्या चेक करें, चलिए मैं आपको बताता हूं। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप रजिस्ट्री के बारे में ग्राउंड जीरो से A to Z जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी ये बुक ले सकते हैं, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम गाइड ई बुक, ठीक है। ई बुक है, आप फीस पे करके तुरंत ले सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर ये हमारा दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपको बुक चाहिए तो इसमें A to Z जानकारी मिलेगी। अब देखिए क्यों जरूरी है धारा 117। धारा 117 का मतलब है साथियों, आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जैसे ये ज़मीन खरीद रहे हैं, इसमें 3 सह खातेदारक हैं ABCD, ठीक है। आप सी से खरीद रहे हो, सी ने यहाँ पे कब्जा दे दिया है। आप भले ही बाउंड्री कर लिए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कई बार बाउंड्री तोड़ देते हैं सह खातेदारक, ठीक है। ABC ने आपको दिया है D, और कई बार इस पर विवाद करते हैं, हम इधर नहीं देंगे, इधर देंगे, इधर नहीं देंगे, इधर देंगे, हम रोड पे नहीं देंगे, हम पीछे देंगे। तो ऐसे विवाद आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें इसमें कितने सह खातेदारक हैं, क्या धारा 117 की प्रक्रिया हो चुकी है। आप चाहे तो ये मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने देखा 117 नहीं हुआ है, 117 नहीं हुआ है तो नियमावली 109 को ध्यान में रखते हुए आप ज़मीन खरीदें, यानी कि ज़मीन आनुपातिक रूप से आप खरीदें, ठीक है। और तुरंत तत्काल आपको पजेशन करना चाहिए, पजेशन की वीडियोग्राफी और उस पर अपना नाम डलवा देना चाहिए। अगर इतना चीज़ें हैं तो धारा 109 में आप बच सकते हो साथियों। इन चीज़ों को देखिए, जब भी आप ज़मीन खरीदें तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो उसमें ये प्रॉपर्टी पहले रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गई है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, लोन, सारी चीज़ें आप चेक करें। आप चाहें तो आप मेरे द्वारा बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।